हाय, वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। हम सभी ने कभी ना कभी हिकअप्स को या हिचकी को महसूस किया हुआ है। हमें मालूम है कि एक अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है, पर हमने ये भी सोचा है कि हिकअप्स हमें आते क्यों हैं। दरअसल होता ये है, हिकअप का संबंध होता है डायफ्राम से, और डायफ्राम का संबंध होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम से। हमारा डायफ्राम एक ऐसा ऑर्गन है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तब हम सांस को अंदर की ओर लेते हैं, जब डायफ्राम रिलैक्स करता है तब सांस को हम बाहर की ओर छोड़ते हैं। कभी कभी जब हम एक बड़ा डिनर या बड़ा लंच लेते हैं तब हमारा स्टमक डिस्टेंड करता है, और स्टमक के डिस्टेंड करने पर उसके पास में प्रेजेंट डायफ्राम में इरिटेशन होता है, और डायफ्राम में इरिटेशन होने के कारण डायफ्राम तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, और डायफ्राम के रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के कारण हमें अक्सर खाना खाने के बाद हिचकी वाली फीलिंग आती है। कई बार जब हिकअप लंबे समय तक चल रहे होते हैं तो ये एक सीरियस बीमारी की तरफ इशारा करता है। ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं डायफ्राम में या रेस्पिरेटरी सिस्टम में या नर्वस सिस्टम में कोई ना कोई डिसऑर्डर है जो डायफ्राम को इरिटेट कर रहा है। तो याद रखिएगा, शॉर्ट ड्यूरेशन के हिकअप्स चिंता का कारण नहीं है, ये एक टेम्परेरी डायफ्राम का इरिटेशन है जो जल्द ही ठीक हो जाता है। लेकिन यदि हिकअप्स बार बार आते हो और लंबे समय तक रहते हो तो डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए। हिकअप को या हिचकी को शांत करने के लिए हमने कोई ना कोई रेमेडी का इस्तेमाल किया हुआ है। सबसे बेहतर उपाय है सांस को रोक लेना, और सांस को रोककर 10 तक काउंटिंग कीजिए, उसके बाद सांस को छोड़ दीजिए। होता यह है, वैसी कंडीशन में जब आप सांस को रोकते हैं तो आपके लंग्स के अंदर CO2 का लेवल बढ़ जाता है, और CO2 का लेवल बढ़ने पर डायफ्राम अपने आप को रिलैक्स करता है, क्योंकि उसे CO2 को बाहर निकालना होता है। तो जो डायफ्राम के जर्की कॉन्ट्रैक्शन थे वो बंद हो जाते हैं। हिकअप का संबंध नर्वस सिस्टम से भी होता है, तो वैसी कंडीशन में जब हिकअप्स बगैर किसी कारण के आते हो तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। This is the captain speaking. Cabin crew, please pay attention. I cannot bear the pain in my ears anymore. I repeat, I cannot bear the pain in my ears anymore. I am jumping off the aircraft. Passengers on board, attention please. The pilot has jumped off the aircraft. Please don't panic. This flight will be taken over by our commander from here on. I repeat, the flight will be taken over by our commander from here on. वेलकम टू द आस्क मी व्हाई सीरीज। क्या आप जानते हैं, एयर ट्रेवल के दौरान लोगों को कई बार एक समस्या का सामना करना पड़ता है, और वो समस्या है कान में दर्द। यस, बिल्कुल सही। कई लोग एयर ट्रेवल के दौरान कान में दर्द की शिकायत करते हैं, स्पेशली जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा होता है या लैंड कर रहा होता है। इसके पीछे कारण है, जब प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो एयर केबिन का प्रेशर चेंज होता है, और उसी प्रेशर के चलते कान के अंदर का प्रेशर और कान के बाहर के प्रेशर में परिवर्तन आता है। जब दोनों प्रेशर में अंतर आता है तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में खिंचाव होता है, और उस खिंचाव के कारण जो है कान में दर्द होता है। तो तरीका यह है, जब आप प्लेन टेक ऑफ करता है या लैंड करता है उस समय यूस्टेशन ट्यूब ओपन होना चाहिए, और यूस्टेशन ट्यूब को ओपन रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ निगलना होगा या आपको सोलो करना होगा। तो जनरली हार्ड कैंडी इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब आप एक हार्ड चॉकलेट को चूसते हैं तो लगातार आप सलाइवा को सोलो करते हैं, और उसके चलते आपकी यूस्टेशन ट्यूब जो है ओवर टाइम काम करती है, खुली रहती है, जिसके चलते कान के अंदर का और बाहर का प्रेशर बराबर हो जाता है। तो वैसे में आप कान के दर्द से बच सकते हैं। हाय, वेलकम टू आस्क मी व्हाई सीरीज। क्या आप जानते हैं, कई गर्ल्स को एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो होती है डिस्मेनोरिया। बिल्कुल सही, डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब होता है पेनफुल पीरियड्स। कई गर्ल्स को ड्यूरिंग पीरियड दर्द होता है, इंटेंस दर्द होता है, और इसे हम बोलते हैं डिस्मेनोरिया। नॉर्मली ड्यूरिंग पीरियड माइल्ड पेन का होना एक सामान्य घटना होती है, क्योंकि यूट्रस उस समय कॉन्ट्रैक्ट करता है, और यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि ब्लड को बाहर रिलीज कर सके, इसीलिए उस समय कई बार दर्द होता है। यदि दर्द नॉर्मल है और एक सामान्य मेडिसिन को खाने से दर्द कम हो सकता है तो वो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि दर्द इंटेंस है, ओवर द काउंटर अवेलेबल मेडिसिन जो है उस दर्द को ठीक नहीं कर पाती है, तो वैसे में गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी होता है। प्रश्न ये उठता है, क्या डिस्मेनोरिया किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है? जी हाँ, डिस्मेनोरिया एंडोमेट्रोसिस के कारण भी होता है। एंडोमेट्रोसिस में यूट्रस के टिश्यू असामान्य वृद्धि करते हैं और वो आसपास के हिस्सों में फैल जाते हैं, जिससे कि इंटेंस दर्द होता है। तो वैसे में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी होता है।
हेलो, चलोगे शाम को पार्टी में? हाँ, 8 बजे के आसपास जाना है। क्या तुम नहीं जाओगे? क्यों? माइग्रेन है। आपने सुना होगा कई लोग माइग्रेन को लेकर बड़े परेशान रहते हैं। तो चलिए आज जानने की कोशिश करते हैं कि माइग्रेन क्यों होता है और माइग्रेन के पीछे क्या कारण है। दरअसल माइग्रेन एक सीवियर प्रकार का हेडेक होता है जिसमें व्यक्ति को जो है वो तेज सर दर्द होता है, सिर के एक हिस्से में दर्द ज्यादा होता है। दूसरा, कई बार माइग्रेन के दौरान व्यक्ति को वॉमिटिंग भी होती है और उससे आसपास जो है वो चमक या ऑरा भी दिखाई देता है। माइग्रेन एक सीरियस कंडीशन होती है जिसमें कि व्यक्ति जो है वो तेज आवाज को अवॉइड करता है, व्यक्ति उसमें स्मेल के लिए ओवर सेंसिटिव हो जाता है, कई बार स्मेल से या तेज आवाज से माइग्रेन जो है ट्रिगर भी कर जाता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग जब कभी सनलाइट में निकलते हैं तो उससे भी उनको हेडेक ट्रिगर कर जाता है। कई बार भूखा रहने पर भी माइग्रेन का अटैक पड़ सकता है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि माइग्रेन होता क्यों है। दरअसल कई सारे रिसर्च किए गए और अभी तक हमें कोई एग्जैक्ट कारण मालूम नहीं चला है कि माइग्रेन क्यों इंड्यूस होता है, क्यों ट्रिगर होता है। डॉक्टर्स कहते हैं यदि परिवार में माता पिता में से किसी को माइग्रेन की समस्या है तो बच्चों को माइग्रेन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब माइग्रेन जो है वो जेनेटिक्स को फॉलो करता है। माइग्रेन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि माइग्रेन का अटैक जनरली जो है टीन एज से शुरू होता है और 30 इयर्स की एज तक जो है वो पीक पर होता है, लेकिन उसके बाद माइग्रेन का अटैक की फ्रीक्वेंसी कम होने लगती है। मतलब 13 से लेकर 30 इयर्स तक माइग्रेन की पॉसिबिलिटी अधिक होती है। माइग्रेन की संभावना फीमेल्स में मेल की तुलना में 3 गुना अधिक होती है। रिसर्च से मालूम चला है कि ट्राइजेमाइनल नर्व जो हमारे फेस को नर्व सप्लाई देती है, वो जब कभी ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल कम होता है तो ट्राइजेमाइनल नर्व जो है वो इस प्रकार से सिग्नल को रिसीव करती है कि वो सिर दर्द को इंड्यूस कर देती है। महिलाओं में ईस्ट्रोजन के लेवल में परिवर्तन होने पर कई बार माइग्रेन का अटैक हो जाता है। यह देखा गया है कि कई बार लोगों को माइग्रेन अधिक स्ट्रेस में रहने के कारण भी होता है। तो स्ट्रेस माइग्रेन से जुड़ा हुआ एक फैक्टर है। तो यदि आप माइग्रेन से परेशान हैं तो स्ट्रेस को लेना कम कर दीजिए। कुछ रिसर्च बतलाती है कि कुछ पर्टिकुलर फूड भी माइग्रेन को इंड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू चीज, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट या कुछ सिंथेटिक फ्लेवर्स, वो माइग्रेन को इंड्यूस कर सकते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि जो लोग अक्सर अपने फूड को स्किप करते हैं उनको भी माइग्रेन की प्रोबेबिलिटी अधिक होती है। रिसर्च में एक बात और मालूम चली है कि यदि आपका स्लीप पैटर्न रैंडमली चेंज होता है तो उससे भी माइग्रेन ट्रिगर कर जाता है। कुल मिलाकर माइग्रेन आज भी एक अनसुलझी पहेली है और बचाव ही एकमात्र उपाय है। माइग्रेन की दशा में ओवर द काउंटर मेडिसिन लेने की बजाय हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और इसके लिए बेटर डॉक्टर होते हैं न्यूरो फिजिशियन, जो आपकी पूरी जांच करते हैं और उसके बाद आपको सही दवा प्रिस्क्राइब करते हैं।